नमस्कार। कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि दुनिया जिसकी शुरुआत कहते हैं एक स्वर्ण युग से हुई थी, आज इतनी उथल-पुथल वाली हालत में पहुंच गई है? आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ ये नहीं बताता कि हम गिरे कैसे, बल्कि ये भी कि यहां से वापस उठने का रास्ता क्या है। यही वो सवाल है जो सदियों से शायद हर किसी को परेशान करता आया है, और आज हम जिस नजरिए पर बात करने वाले हैं वो ठीक इसी एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। ये हमें बताता है कि इस गिरावट की असली जड़ क्या है और शायद इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं। तो देखिए, किसी भी इलाज तक पहुंचने से पहले बीमारी को समझना बहुत जरूरी होता है ना? तो हमारा पहला कदम यही है, आज की दुनिया की हालत को समझना, ये जानना कि हम अपनी सबसे निचली आध्यात्मिक अवस्था में आखिर क्यों और कैसे पहुंच गए। तो इस आध्यात्मिक नजरिए में आज की दुनिया की जो हालत है ना, उसे एक शब्द दिया गया है, तमोप्रधान। अब इसका मतलब क्या है? मतलब इसे ऐसे समझिए कि जैसे आत्मा के ऊपर अज्ञान और बुराइयों की एक मोटी परत जम गई है और हमारी बुद्धि पर जैसे ताला लग गया है। एक ऐसी हालत जहां इंसान के लिए सही और गलत में फर्क करना तक मुश्किल हो जाता है। ये बात इस गिरावट की गहराई को और साफ करती है। यहाँ माया का मतलब एक तरह का भ्रम या अज्ञान है, जिसमें हमें इतना बेबस कर दिया है कि हम लगातार वही काम कर रहे हैं जो हमारे ही अकल्याण, हमारे ही गिरावट का कारण बन रहे हैं। लेकिन ये सवाल मन में आता है कि ये गिरावट ये अचानक तो नहीं हुई होगी, है ना? इसका जवाब विश्व चक्र की एक धारणा में छिपा हुआ है। इसे एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय घड़ी की तरह सोचिए, जो हमें दिखाती है कि कैसे आत्मा समय के साथ अपने शिखर से गिरकर धीरे धीरे सबसे निचले स्तर पर आ जाती है। तो ये जो टाइमलाइन है, ये आत्मा के पूरे सफर को दिखाती है। देखिए, शुरू होता है सतयुग से, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं। यहां आत्मा एकदम पवित्र है, देवता समान। फिर आता है त्रेता युग, जहां ये पवित्रता बस थोड़ी सी कम होने लगती है। लेकिन असली मोड़ आता है द्वापर युग में। यहां से विकारों की एंट्री होती है और आत्मा अपनी असली पहचान, अपना असली स्वरूप भूलना शुरू कर देती है। और आखिर में आता है कलयुग, वो अवस्था जहां आत्मा पूरी तरह से तमोप्रधान हो जाती है, मतलब अशुद्धता के बिल्कुल निचले स्तर पर। और जानते हैं, इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? पहचान का एक बहुत गहरा बदलाव। जो आत्मा कभी खुद पूज्य थी, मतलब जिसकी पूजा होती थी, वही आत्मा इस चक्र के अंत तक आते आते पुजारी बन जाती है, यानी पूजा करने वाली। ये अपनी ही दिव्यता को भूल जाने का सबसे बड़ा सबूत है। तो ठीक है, अब जब हम समस्या को समझ चुके हैं, तो सवाल ये है कि इससे निकलने के रास्ते क्या हैं? यहाँ पर दो रास्ते हमारे सामने आते हैं। एक रास्ता जो इसी गिरावट का नतीजा है, और दूसरा जो इससे बाहर निकलने का असली मार्ग दिखाता है। पहला रास्ता है भक्ति मार्ग का। इसमें पूजा पाठ, शास्त्र, तीर्थ यात्राएं, ये सब आता है। कहा जाता है कि ये मार्ग तब शुरू होता है जब आत्मा अपनी दिव्यता को भूल जाती है। ये एक तरह से ईश्वर को बाहर खोजने की कोशिश है, क्योंकि वो अंदर की सच्चाई को भूल चुकी है। और इसके बिल्कुल उलट है ज्ञान मार्ग, जो एक सीधा रास्ता बताया गया है। इसमें किसी बाहरी रस्म रिवाज की जरूरत नहीं है। ये सीधे परमात्मा से मिलने वाला ज्ञान है, जो आत्मा को बस याद दिलाता है कि तुम असल में कौन हो, और उसे फिर से उसकी असली पवित्र अवस्था में ले आता है। ये टेबल दोनों रास्तों के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है भक्ति मार्ग, जिसे उतरती कला यानी गिरावट का रास्ता कहा गया है। ये पुजारी बनाता है और कुछ देर की शांति दे सकता है। और दूसरी तरफ है ज्ञान मार्ग, यानी चढ़ती कला का रास्ता, जो पुजारी से फिर पूज्य बनाता है और जीवन मुक्ति दिलाता है, मतलब जीते जी विकारों से आजादी। तो सवाल अब यह है कि ज्ञान के इस रास्ते पर चलकर अपनी खोई हुई सेल्फ सॉवरेनिटी, या कहें स्वसंप्रभुता, को दोबारा कैसे हासिल किया जाए। चलिए अब उन प्रैक्टिकल कदमों पर नजर डालते हैं जो इसके लिए बताए गए हैं। ये प्रयास सुनने में बहुत सरल लगते हैं, पर इनमें लगातार लगे रहना ही असली चुनौती है। बस दो मुख्य बातें हैं। पहला, लगातार उस एक परमात्मा को याद करना, और दूसरा, उन 5 विकारों को जीतना जो इस सारी गिरावट की जड़ हैं। और ये है वो 5 सबसे बड़े अंदरूनी दुश्मन: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। असल में इन्हीं विकारों ने आत्मा को पूज्य से पुजारी बनाया और इस दुनिया को स्वर्ग से दुख की दुनिया में बदल दिया। इन पर जीत पाना ही सच्ची शुद्धि है। और ये बात इस पर जोर देती है कि बिना व्यक्तिगत मेहनत के विश्व की संप्रभुता का इनाम नहीं मिल सकता।
पिता को याद करने का काम ही असल में खुद को आत्मराज्य का तिलक लगाने जैसा है। अच्छा, तो इस सारी मेहनत और शुद्धि का आखिर फल क्या है, इनाम क्या है? अब हम बात करेंगे उस अंतिम परिणाम की, एक नई, एक दैवी दुनिया की स्थापना। ये संख्या 21 बहुत खास है। ये उन 21 जन्मों का प्रतीक है जो एक आत्मा इस प्रयास के जरिए कमाती है। अटल, अखंड और अडोल संप्रभुता के पूरे 21 जन्म। तो उस दैवी राज्य या स्वर्ण युग की जो तस्वीर खींची गई है, वो एक ऐसी दुनिया की है जहां कोई बंटवारा नहीं है, एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही राज्य। यह पूरी तरह से एकता, शांति और समृद्धि की अवस्था है, जो इस आध्यात्मिक सफर का अंतिम लक्ष्य है। और हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि सच्ची संप्रभुता आखिर है क्या? क्या ये किसी बाहरी दुनिया पर राज करना है, या फिर अपने ही मन के विकारों पर जीत पाकर अपनी आंतरिक अवस्था को दिव्य बनाना है? सोचिएगा जरूर।